हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सिन्हा। आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका एक टॉपिक है पीएच। इसका आज ये लेक्चर 1 है। आज इस लेक्चर में हम लोग इसका सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस और पीएच स्केल क्या है इसके बारे में समझेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और उम्मीद है कि आप अगर ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और बहुत कॉन्फिडेंटली जेईई मेंस का क्वेश्चंस हो, नीट का क्वेश्चंस हो, अब सोल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग बात करते हैं, पीएच टर्म बार बार आता है और पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने देखा होगा पीएच कैलकुलेट करने के लिए ही मेनली, चाहे वो बफर सॉल्यूशन हो, साल्ट हाइड्रोलाइसिस हो, एसिड का कोई सॉल्यूशन हो, बेस का हो, मेनली हम लोग इससे रिलेटेड ही बात करते हैं। और जनरली मैंने देखा अपने टीचिंग के दौरान भी स्टूडेंट्स को थोड़ा पीएच में प्रॉब्लम होता है। खैर, आज हम लोग सीखेंगे उसको। अब सिग्निफिकेंस या इसका इम्पोर्टेंस क्या है पीएच का, क्यों ज़रूरत है पीएच पढ़ने का। तो एक छोटी सी घटना है, मैं आपको बताता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है, उसका एक मेडिकल रिपोर्ट आया। वो ब्लड का रिपोर्ट दिखा रहा था एक डॉक्टर को और मैं भी उसके साथ था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो ब्लड का जो पीएच है, जो नॉर्मल रेंज होता है 7.35 टू 7.40, इससे कम है, 7.35 से काफ़ी कम है। और इस स्थिति में आपका लंग्स और किडनी जो ऑर्गन्स है उसमें मैल फंक्शनिंग डेवलप हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो दिमाग में स्ट्राइक किया कि आखिर पीएच का इतना इम्पोर्टेंस है ये ह्यूमन बॉडी के फंक्शनिंग में। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि आखिर ये पीएच का इतना इफेक्ट क्यों है। तो उन्होंने बहुत सिंपल वे में समझाया, चूँकि थोड़ा मेडिकल टर्म ज़्यादा था, कि हमारे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उसमें डिफरेंट फ्लूइड है, वो अलग अलग पीएच रेंज पे उसमें एंजाइम वर्क करता है, फंक्शन करता है। वो पीएच डिस्टर्ब होने से बहुत तरह का डिजीज़ हो सकता है। और पीएच का जो नॉर्मल रेंज है वो उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी का पीएच बैलेंस। इसमें किसी तरह का इम्बैलेंस हो जाए तो प्रॉब्लम होता है। तो मैंने जब ध्यान से इस चीज़ को एनालाइज किया तो पता चला कि ह्यूमन बॉडी इस पीएच को मेंटेन करता है। वो हमारे वर्क स्टाइल, खाने का स्टाइल, बहुत तरह के स्टाइल पे डिपेंड करता है। और मेनली हमारा बॉडी जो है इस पीएच को मेंटेन करता है लंग्स से और किडनी से। और जनरली ये बफर सॉल्यूशन के थ्रू वो मेंटेन होता रहता है, जिसमें CO2 का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और इसी तरह से तो धीरे धीरे इसका इम्पोर्टेंस समझ में आने लगा। बाद में पता चला कि ओ पीएच तो चाहे फूड का ग्रेडिंग सिस्टम हो या ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड वैल्यू हो, ड्रिंकिंग वाटर का क्वालिटी हो, न्यूट्रिएंट का अवेलेबिलिटी हो किसी फूड मटेरियल्स में, बॉडी का फंक्शन हो, ये सभी के लिए एक सर्टेन पीएच रेंज होना चाहिए। यानी पीएच बार बार इसका इम्पोर्टेंस सब जगह नज़र आ रहा था। तो इसका सिग्निफिकेंस ही है कि पीएच एक पैरामीटर है जो किसी सॉल्यूशन के केमिकल नेचर को, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर या न्यूट्रल नेचर को बताता है। और ये बताता है कि आपको उसको कैसे मॉनिटर और कैसे कंट्रोल करना है बाहर से या आपको दूसरे एक्टिविटीज़ से। और तो ये सिग्निफिकेंस समझ में आने लगा कि पीएच जो है, पीएच एक्चुअली ए पैरामीटर दैट reflect the
chemical nature of a solution in terms of एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल। और तो ये समझ में आने लगा कि अगर इसमें किसी तरह का नेचुरल पीएच पैरामीटर में किसी तरह का इम्बैलेंस होता है तो वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका इम्पोर्टेंस तो समझ में आ गया, चाहे वो सॉइल के केस में पीएच को मेंटेन करना हो या एक्वेटिक लाइफ के लिए पीएच का मेंटेन करना हो या फिर किसी फूड के ग्रेडिंग सिस्टम में पीएच का, ड्रिंकिंग वाटर में। इस तरह से ये पीएच का आपका इम्पोर्टेंस है। और पीएच का सीधा मतलब केवल यही है कि ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर को समझाता है किसी सॉल्यूशन के लिए। अब आगे बात आती है कि पीएच है क्या। तो पीएच जो टर्म है ये एक्चुअली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोरेनसेन। हम लोग पीएच जो हमारा जो सिलेबस है उसमें पीएच का सेंस पावर ऑफ H+ या हाइड्रोनियम आयन के टर्म में हम लोग देखते हैं, लेकिन सोरेनसन का ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं था। वो एक्चुअली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने में पीएच का टर्म यूज किए थे। वास्तव में सोरेनसन का जो ओरिजिनल टर्म था वो था -log(10) एक्टिविटी ऑफ H+, एक्टिविटी ऑफ H+, जहाँ पे ये एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है H+ का मोबिलिटी इन ए सॉल्यूशन दैट हेल्प्स इन गेटिंग द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग वर्क करते हैं सॉल्यूशन में वो नॉर्मली वी हैव डाइल्यूट केस। तो इस स्थिति में ये जो एक्टिविटी है जो कहीं ना कहीं H+ का केमिकल पोटेंशियल भी है थर्मोडायनेमिक के टर्म के हिसाब से, दिस बिकम्स मोलर कंसंट्रेशन, दिस एक्टिविटी बिकम्स मोलर कंसंट्रेशन इन डाइल्यूट केस। तो हम लोग इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं और वास्तव में एक्टिविटी ऑफ H+ इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। इसके बारे में ये आयन इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है और ये इसका इम्पोर्टेंस तभी है जब सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड हो। जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये गामा जो है 1 हो जाता है। तो अभी मैंने बताया कि जो नॉर्मल वर्किंग जो फ्लूइड है, सॉल्यूशन है, वो डाइल्यूट का केस है। तो जनरली एक्टिविटी को हम लोग मोलर कंसंट्रेशन लेके चलते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि पीएच जो है वो इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं -log(10) मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, H+ और H3O+ में दोनों इक्वली इंटरचेंज करके यूज होता है। H+ एक्चुअली कैन नॉट एग्जिस्ट इन बेयर फॉर्म या फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी के कारण ये वाटर से इंटरेक्ट हो जाता है थ्रू आयन डाइपोल फोर्स। इससे इंटरेक्ट हो जाता है, इससे अटैच हो जाता है और इसी पूरे सिस्टम को हम लोग H3O+ बोलते हैं। इसी पूरे सिस्टम को H3O+ बोलते हैं। दिस इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और इस फॉर्म को हम लोग कभी कभी H+ एक्वस भी लिखते हैं। तो पीएच का मतलब
माइनस लॉग बेस 10 H प्लस मोलर कंसंट्रेशन या माइनस लॉग H3O मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? तो pH का ये सिग्निफिकेंस हो गया और ये pH का जो टर्म है वो है। अब आपके दिमाग में ये जरूर सवाल उठ रहा होगा कि pH जो है माइनस लॉग के टर्म में ही क्यों है? माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग ही क्यों है? तो बहुत सिंपल वे में आपको समझाता हूँ कि किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो 10 टू द पावर -x के वैल्यू में मौजूद होता है। क्योंकि pH का इंपॉर्टेंस किसी सॉल्यूशन के एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर के रूप में ही हम लोग जनरली समझते हैं, और कोई कॉमन पर्सन भी जिसको केमिस्ट्री नहीं आता है, साइंस नहीं आता है, वो भी उस चीज़ को जल्दी से आइडेंटिफाई कर ले। तो ये जो थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है, इसको किसी तरह से अगर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ज़्यादा जल्दी विजुअलाइज हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सॉल्यूशन का नेचर क्या है। तो आपको भी अगर कहा जाए कि इस वैल्यू को नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो, तो निश्चित रूप से आपके पास जो नॉलेज है मैथमेटिक्स का, आप माइनस लॉग ही लेंगे, और जैसे ही माइनस लॉग 10 टू द पावर -6 होगा वो अपने आप एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर H प्लस 10 टू द पावर -5 है तो pH हो जाएगा 5। तो pH में लॉग ही क्यों है, ये समझ में आ गया कि अब हम लोग pH को एक नंबर सिस्टम में समझेंगे, किसी सॉल्यूशन के एसिड, बेसिक और न्यूट्रल नेचर को। और इसी नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि एक pH स्केल भी आता है जो आपका 0 से 14 के रेंज में वो रहता है pH स्केल। तो इस तरह से हम लोग इस pH का फॉर्म समझते हैं। अब क्या है कि अब जैसे जैसे हम लोग अपने सुविधा से इस P को एज्यूम कर लिए कि ये माइनस लॉग है। P को नाउ इन मोस्ट ऑफ द केस इट स्टैंड्स फॉर माइनस लॉग। मैथमेटिकली P को हम लोग माइनस लॉग के टर्म में यूज कर लेते हैं बहुत सारे सिचुएशन में। जैसा कि अगर POH है तो हम लोग बोलते हैं माइनस लॉग OH माइनस मोलर कंसंट्रेशन। PKW है माइनस लॉग KW। PKA है माइनस लॉग KA। PKB है माइनस लॉग KB। यानी P को अब हम लोग मैथमेटिकली अपने सुविधा से इस तरह से यूज करते हैं और पूरे चैप्टर में ये आपको नज़र भी आएगा। क्लियर है? तो pH का सेंस ये, या हाइड्रोनियम आयन के टर्म में आप H3O प्लस लिख सकते हैं। अब चूंकि pH कैलकुलेशन हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में ही करते हैं, वो चाहे एसिड का हो, बेस का हो, सॉल्ट का हो, तो वाटर का भी ये एक्सप्रेशन pH या वाटर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी समझना होगा, क्योंकि वाटर का भी कंट्रीब्यूशन है। वाटर इटसेल्फ ए वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि आयोनाइज करता है H प्लस और OH माइनस में। तो बहुत सारे केस में वाटर का H प्लस या OH माइनस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस तरह के सॉल्यूशन में। तो अब हम लोग थोड़ा सा वाटर का प्रॉपर्टीज देखते हैं कि वो कैसे हम लोग pH कैलकुलेशन में उसका यूज करेंगे, और देखेंगे आप कि वाटर एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट होगा जहां से आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन,
एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन का एक वहाँ से क्राइटेरिया फिक्स होगा, उस चीज़ के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस डिसोसिएशन ऑफ वाटर। डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ये हमको समझना ही है, चूँकि हम लोग पीएच जब भी कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो ये अपने आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर, आपको पता है कि वाटर जो प्योर वाटर है ये न्यूट्रल है, प्योर वाटर न्यूट्रल है, न्यूट्रल नेचर है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टिविटी भी दिखाता है। क्योंकि बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो निश्चित रूप से बहुत कम ये डिसोसिएट करेगा, यानी यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा बिटवीन आयोनाइज्ड पार्ट एंड अनआयोनाइज्ड पार्ट। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम एक आएगा। तो T इज इक्वल टू 0, मतलब जस्ट बिफोर डिसोसिएशन लेट कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज C, और ये 0। आपको यहाँ पर बता देते हैं कि C जो है ये मोलरिटी है, मोलरिटी ऑफ H2O। C मोलर कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा, और मोलरिटी ऑफ H2O ये 55.56 मोल पर लीटर। इसके डेंसिटी से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ H2O 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और यहाँ से मोलरिटी का जब फार्मूला लगाएंगे मोलरिटी, तो मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो मास हो गया 1, मोल हो गया गिवन मास बाई मोलर मास, वॉल्यूम हो गया 1 मिलीलीटर 1000, तो दिस बिकम्स 55.56। तो C यहाँ पर 55.56 है। और T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं, तो ये आ जाता है H प्लस OH माइनस H2O, और ये हो जाएगा। अब चूँकि बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 माइनस अल्फ़ा को हम लोग 1 माइनस अल्फ़ा को 1 मानते हैं, क्योंकि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो ऑलमोस्ट 10 टू द पावर -7% के आसपास आता है, -5 के आसपास, तो जनरली ये इग्नोर कर देते हैं। तो उस स्थिति में ये अमाउंट जो है कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत नेग्लिजिबल चेंज हुआ है इक्विलिब्रियम पे। तो इसको कांस्टेंट के साथ जब हम लोग यूज करेंगे तो एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड KW। इसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये हो जाता है H प्लस और OH माइनस के बराबर। दिस इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये आपको वाटर के केस में ध्यान में रखना है कि इस तरह का कुछ यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया है। अब इस प्रोडक्ट का वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होगा। हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करेंगे 25 डिग्री C पे, और जब इसका कंडक्टेंस मेजरमेंट होगा, इस पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर जब करेंगे तो ये आ जाता है 10 टू द पावर -14। तो अब हम लोग उस पर बात करेंगे। तो दिस इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो वाटर के केस में ध्यान रखना कि एक
KW एक कांस्टेंट आएगा जो H प्लस और OH माइनस के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, और ये वैल्यू हम लोग at 25 degree C, this is based on conductivity measurement, can be easily measured, and this comes to be 10 to the power minus 14. ये आपको ध्यान में रखना है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये 25 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में ही हम लोग जनरली सॉल्यूशन को डील करेंगे। आप कहिएगा सर टेम्परेचर चेंज, यस टेम्परेचर चेंज होने पे क्या KW पे असर पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि डिसोसिएशन वाटर का इंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर चेंज होने से ये चेंज करेगा, टेम्परेचर बढ़ने पे ये बढ़ेगा, टेम्परेचर घटने पे घटेगा। तो यहाँ थोड़ा मेंशन मैं कर देता हूँ नोट करके कि एज dissociation of water is endothermic process, therefore as T increases KW increases। तो जनरली ध्यान देना कि डिफरेंट टेम्परेचर पे KW का वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पर है टेम्परेचर, ये 0 डिग्री C, 25 डिग्री C, जनरली हम लोग इसी पे बात करेंगे, 60 डिग्री C, एंड द वैल्यू ऑफ KW यहाँ पर -14, यहाँ पर -15, यहाँ पे -13 रफली, स्लाइट चेंज है, लेकिन ये एक आपको समझाने के लिए कि आखिर KW पे क्या असर होगा, और आगे देखेंगे कि इसका असर pH पे क्या होता है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है 25 डिग्री C पे। अब आते हैं इसका वाटर का दूसरे नेचर पे। अभी हम लोगों ने देखा कि वाटर जो है प्योर वाटर, वी हैव जस्ट सीन, और हम लोग जानते भी हैं कि प्योर वाटर इज न्यूट्रल, ना ही एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल नेचर है। तो न्यूट्रल नेचर का मतलब होता है कि इसमें जो मोलर कंसंट्रेशन है H प्लस का वो एग्जैक्टली इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। नाउ वी हैव एट 25 डिग्री C the product of molar concentration of H plus and OH minus is equal to 10 to the power minus 14। therefore इस दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो दोनों का वैल्यू अगर आप x मान लो तो x इंटू एक्स स्क्वायर इजकल टू 10 टू द पावर माइनस 14, तो x हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7। यानी न्यूट्रल के केस में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आ गया कि अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ये वाटर के लिए केवल वैलिड नहीं है, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए वैलिड हो जाएगा कि अगर कोई भी एक्वस सॉल्यूशन चाहे एसिड का हो, बेस का, सॉल्ट का हो, 25 डिग्री C पे अगर न्यूट्रल है तब वहाँ पर H प्लस और OH माइनस का मोलर कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूट्रलिटी का क्राइटेरिया आ गया, और किसी भी दिस इज वैलिड फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री C। ठीक है, तो ये अब आपको ध्यान रखना है कि अब हम लोग इस सॉल्यूशन का नेचर यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहीं से इसी न्यूट्रल से अब हम लोग एसिड के स्ट्रेंथ नेचर पे भी आ जाएंगे और बेसिक के। फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए OH माइनस से। अब यहाँ से कोरिलेट करो अगर न्यूट्रल होता तो 10 टू द पावर माइनस 7, अब ये ज़्यादा है तो ज़्यादा कितना से? 10 टू द पावर माइनस 7 से। तो ज़्यादा का मतलब क्या? -6 -5 इस तरह से। उसी तरह से अगर बेसिक सॉल्यूशन होता या अल्केलाइन होता तब आप क्या बोलते हैं?
तब आप बोलते कि यहाँ पर OH माइनस का मोलर कंसंट्रेशन H प्लस से ज़्यादा होगा, यानी 10⁻⁷। या इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ H प्लस, तो हम कह सकते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस मस्ट बी लेस देन 10⁻⁷। तो लेस देन क्या हो जाएगा, -8 -9 इस तरह से। तो हमारे पास सब इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया किसी भी को सॉल्यूशन के लिए आ गया, न्यूट्रल के लिए आ गया, एसिडिक के लिए आ गया, बेसिक के लिए आ गया। अब यहाँ पर जो टर्म्स है वो ध्यान देना, 10⁻⁷ है, सपोज 10⁻⁻5.4 है, या 2 × 10⁻⁻3.5 है। और किसी कॉमन पर्सन से पूछा जाए, बताओ जी ये कैसे पता करोगे एसिडिक है बेसिक है क्या, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उसको होगा। तो ये प्रॉब्लम देखेंगे अभी दूर हो जाएगा पीएच के मैथमेटिकल फॉर्म से। अब यहाँ पर आएगा पीएच का स्केल। पीएच के स्केल में हम लोग नंबर सिस्टम पे इसी न्यूट्रलिटी को, एसिडिक को, बेसिक को समझेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग इस पीएच वैल्यूज से पता करेंगे कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है या एसिड। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो पीएच हो जाएगा -log H प्लस कंसंट्रेशन, -log H प्लस कंसंट्रेशन। और ये 25 डिग्री सी पे -log 10⁻⁷, और ये हो जाएगा 7। किसी स्टूडेंट को लॉग के प्रॉपर्टी में अगर प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि लॉग जो है m⁴n n log m, log m into n, log m plus log n, log m by n, log m minus log n, log 10 1, log 1 0, कभी कभी आपको log 2 का भी जरूरत पड़ेगा 0.30, और बाकी कोई log का टर्म आएगा तो हम लोग उसी समय डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये log का जरूरत पड़ता है इस सब टॉपिक में, आपको आता भी होगा, केवल एज ए रेफरेंस मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। तो देखना यहाँ पर इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पावर प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो -× -7 log 10, देखना log 10 1 है और माइनस ये हो गया 7। यानी अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो पीएच हो जाएगा 7। अब सेकेंड केस देखते हैं। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो H प्लस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 10⁻⁻⁷, यानी -5, तो लेट -6। अब देखो पीएच क्या हो जाएगा इस केस के लिए, तो -log 10⁻⁻6, दिस बिकम 6। क्या समझ में आया? तो समझ में आया कि अगर एसिडिक तभी होगा सॉल्यूशन जब पीएच 7 से कम हो, यानी 7 से कम वाला केस जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली अगर 7 है तो न्यूट्रल है, एंड देयरफॉर अब आसानी से हम थर्ड रिजल्ट पे आ सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम होगा तो इसी तरह से एज्यूम करके आप निकाल लेना, अगर बेसिक है या अल्केलाइन है तो पीएच जो है ग्रेटर देन 7 आएगा। तो जैसे ही नंबर सिस्टम पे आते हैं तो इसको एसेस करना, विजुअलाइज करना बहुत इजी हो जाता है कि दिया गया सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस pH स्केल। pH स्केल, pH स्केल जो है वो 0 से 14 25 डिग्री सी पे लेते हैं,
निश्चित रूप से टेम्परेचर चेंज होगा तो स्केल का रेंज भी चेंज होगा। वो भी मैं थोड़ा एक समझा दूंगा एक एग्जांपल से। तो जस्ट वी हैव सीन दैट द वैल्यू ऑफ pH एग्जैक्टली 7 रिप्रेजेंट न्यूट्रल। pH लेफ्ट से राइट बढ़ रहा है, तो ये जो रेंज है यानी इस रेंज में pH लेस देन 7 है, यहाँ पर pH ग्रेटर देन 7 है, यानी ये सॉल्यूशन बेसिक है। और जैसे जैसे 14 के पास जाएंगे सॉल्यूशन का बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे 7 से कम होता जाएगा एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पर वीकली बेसिक होगा, यहाँ पर वीकली एसिडिक होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होगा, यहाँ पर वीकली बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करके बता सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको ध्यान में रखना है, क्या pH 14 से अधिक भी वैलिड है या मीनिंगलेस है, या pH लेस देन 0 वैलिड है या मीनिंगलेस है। तो निश्चित रूप से ये वैलिड है, ये वैलिड है हाईली कंसंट्रेटेड, ये वैलिड है हाईली कंसंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन में। लेकिन ये अब तुमको इस वाले फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर हमको चाहिए एक्टिविटी, यहाँ पर चाहिए इसके लिए एक्टिविटी चाहिए, एक्टिविटी। उसी तरह से ये जो है ये हाईली कंसंट्रेटेड बेसिक सॉल्यूशन का केस है। अगेन दिस कैन ओनली बी कैलकुलेटेड बाय एक्टिविटी ऑफ OH माइनस या एक्टिविटी ऑफ H प्लस। क्लियर? तो ये pH स्केल का इंपॉर्टेंस है जिसका कि हम लोग यूज करेंगे। अब एक क्वेश्चन था कि सर टेम्परेचर चेंज होने पे क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन IIT JEE में आया भी है, नीट में भी आया है। तो इसको समझने के लिए जो अभी हम लोगों ने देखा होगा कि मैंने डिफरेंट टेम्परेचर पे KW का वैल्यू लिया था, और या हम लोग जानते भी हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस KW इंक्रीजेस। चलो एट 60 डिग्री C हम लोगों ने KW लिया था -13, तो ये किसके बराबर है? H प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर है। तो इस स्थिति में H प्लस क्या हो जाएगा? यस, -6.5। अब देखो न्यूट्रल का क्राइटेरिया 7 से 6.5 हो गया, यानी यहाँ पर pH जो है 6.5 है। यानी अब एक चीज ध्यान देना, रिजल्ट T इंक्रीजेस KW इंक्रीजेस, pH डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आप बना सकते हैं। T इंक्रीजेस KW इंक्रीजेस, यानी H प्लस इंक्रीज किया तो pH डिक्रीज करेगा। और सॉल्यूशन का नेचर भी pH से है, pH कम तो एसिडिक, pH ज़्यादा तो बेसिक। अब इसका स्केल देखो क्या हो जाएगा। इसका स्केल जैसे ही हम लोग 60 डिग्री C पे लिखेंगे तो ये अब बीच में 6.5, यहाँ पर हो जाएगा 13, यहाँ पर हो जाएगा 0। अब pH का स्केल चेंज हो गया 60 डिग्री पे। यानी कहने का सेंस है कि टेम्परेचर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ pH एज वेल एज pH स्केल फॉर द वर्किंग रेंज ऑफ ए सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें और भी कुछ हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस को भी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है। मान लो आपसे पूछ दिया जाए फाइंड परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2O एट 25 डिग्री C। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक इक्विलिब्रियम देखा था
कि H2O आयोनाइजेस इनटू H प्लस एंड OH माइनस, और इक्विलिब्रियम पे ये C अल्फा H प्लस जो है ये C अल्फा है, और ये बराबर कितना क्या है -7, इसलिए अल्फा कितना हो गया -7/C। अब देखना C क्या है, आपको याद होगा C जो है 1000/18 है, जिसको 55.56 हम लोगों ने लिखा था, तो ये हो जाएगा 18/1000 10⁻⁻7। देयरफॉर परसेंटेज अल्फ़ा, ये डायरेक्ट आप इसको ऑप्शन में चूज करके बना सकते हैं, तो अल्फ़ा इंटू 100, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻7/1000 इंटू 100। ठीक है, ये 10 यहाँ आप डिवाइड कर देंगे -7। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे कि 25 डिग्री C पे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? इस पे सेकेंड लेक्चर में मैं बहुत सारा क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, बहुत सारे ट्रिक्स को भी समझाऊंगा कि कैसे जल्दी से बताना है। फिलहाल ध्यान रखना कि H प्लस अगर x इंटू 10⁻⁻22 है, तो pH जो है डायरेक्ट आप माइनस लॉग लगा के कह सकते हैं, ये आ जाएगा -log x इंटू 10⁻⁻22, ये हो जाएगा y -log x। फॉर एग्जाम्पल किसी एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस 2.0 10⁻⁻6 है, तो आपसे पूछे pH क्या होगा, तो डायरेक्ट क्या कर देना 6 -log 2, log 2 का वैल्यू 0.3 यानी 5.7। तो इतना आप आज के लेक्चर को ध्यान से रिवाइज कर लेना बार बार। सेकेंड लेक्चर में हम लोग pH डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट केसेस में जितना भी तरह का सिचुएशन हो सकता है उसको मैं डील करूंगा और आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।